हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1997 में आई मूवी कोयला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है राजा नाम के बंदे से जो बहुत ही पावरफुल है। एक्चुअली उसकी कोल माइंस थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर था और उस इलाके पर उसी का राज था। यहाँ पर हमें पता चलता है शंकर के बारे में जो कि राजा के लिए काम करता है। राजा का कहना है कि शंकर उसका सबसे वफादार कुत्ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शंकर बोल नहीं सकता। जिसके बाद राजा जब अपनी माइंस के लोकेशन पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी उसके भाई बिरजुआ को काफी बुरी तरह से पीट रहा था क्योंकि बिरजू ने उस मजदूर की बेटी को छेड़ने की कोशिश की थी। अब जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो अपने भाई को काफी पीटता है और डांट कर कहता है कि उसे औरतों की इज्जत करनी चाहिए। अब ये देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि राजा सबके सामने बहुत ही अच्छा बना करता था, बट वो अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब वो घर आता है तो वो उस मजदूर को घर पर बुलाता है और उसे मार देता है कि उसने उसके भाई पर हाथ कैसे उठाया। जिसके बाद राजा अपनी सेक्रेटरी बिंदिया के पास जाता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, बट वो बिंदिया के साथ कुछ भी कर नहीं पाता क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका था। इसी वजह से कुछ भी करने से पहले वो सो जाता है जिसकी वजह से बिंदिया काफी अपसेट हो जाती है। अब अगले दिन में जी राजा से मिलने आता है तो राजा उसे बताता है कि कल भी वो बिंदिया के साथ कुछ कर नहीं पाया, वो सो गया। जो सुनकर वे जी उसे कहते हैं कि वो काफी टाइम से बिंदिया के साथ ही है और इसी वजह से शायद वो बिंदिया से बोर हो चुका है, इसलिए उसे किसी और को ढूंढना चाहिए। अब ये सुनने के बाद राजा भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हम गौरी नाम की लड़की को देखते हैं जो बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर राजा और वेजी आते हैं और राजा जैसे ही गौरी को देखता है वो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। अब उसे कुछ भी करके गौरी चाहिए थी। अब यहाँ पर गौरी की फैमिली की बात करें तो गौरी जब छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से गौरी अपने मामा मम्मी के साथ रहती है और उसका एक बड़ा भाई है जो कि दुबई में रहता है। वो वहाँ पर काम करके यहाँ पर पैसे भेजा करता था। अब यहाँ पर गौरी के मामा मम्मी के पास गौरी के लिए रिश्ता आता है जो कि वे जी लेकर आए थे, बट गौरी शादी से मना कर देती है क्योंकि उसका कहना था कि पहले वो लड़के की फोटो देखेगी और उसके बाद ही शादी करेगी। अब राजा जानता था कि अगर गौरी ने उसकी फोटो देखी तो वो तुरंत शादी से मना कर देगी और इसी वजह से वो वहाँ पर शंकर की फोटो भेज देता है। अब गौरी जब शंकर की फोटो देखती है तो उसे शंकर काफी अच्छा लगता है। वो उसे अपना पति मान लेती है और उसी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगती है। जिसके बाद गौरी की शादी तय हो जाती है और शादी वाले दिन गौरी देखती है कि शंकर तो उसके सामने खड़ा था और सबको फूल बांट रहा था, जो देखकर गौरी काफी हैरान थी। वो तुरंत दूल्हे के सर से सेहरा हटाती है तो देखती है कि उसके अंदर राजा था, जिसे देखकर गौरी वहीं पर बेहोश हो जाती है। बट उसके बेहोश होने के बाद भी राजा पंडित जी से कहता है कि वो शादी पूरी करे। जिसके बाद डर के मारे पंडित जी मंत्र बोलते रहते हैं जिसकी वजह से राजा और गौरी की शादी हो जाती है। जिसके बाद राजा सुहागरात मनाने के लिए गौरी के पास जाता है तो गौरी उसे रोकती है। वो राजा को काफी बातें सुनाती है और उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे। अब पहले तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट गौरी उसे धमकाती है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो खुद को खत्म कर देगी। अब ये सुनने के बाद राजा उससे कहता है कि वो उसे हर हाल में हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। जिसके बाद राजा बिंदिया के पास जाता है और उसे कहता है कि आज वो दुल्हन की तरह तैयार होकर उसके साथ चले क्योंकि उनके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जहाँ पर सब लोग दुल्हन से मिलने आने वाले थे और गौरी ने राजा के साथ आने से मना कर दिया था। इसी वजह से राजा बिंदिया को घूंघट पहनाकर अपने साथ लेकर जाता है। अब वहाँ पर शंकर और उसके दोस्त काफी डांस करते हैं और शंकर जब झूमर पर चढ़कर डांस कर रहा था तभी वो गौरी को राजा के रूम में देखता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि गौरी के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। जिसके बाद शंकर राजा के पास उसके पैर छूने जाता है तभी वो देख लेता है कि घूंघट के अंदर बिंदिया है और ये देखकर शंकर समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। अब शंकर इस बारे में अपने दोस्त से बात करता है तो उसके दोस्त का भी यही कहना था कि उसे राजा के ऊपर पहले से डाउट है, इसलिए उन्हें पता करना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। इसलिए वो लोग वेजी को काफी शराब पिलाते हैं जिसके बाद वेजी उन्हें सारा सच बता देता है। अब ये सुनने के बाद शंकर को गौरी के लिए काफी बुरा लगता है। तभी वो देखता है कि गौरी खुद को खत्म करने वाली थी, इसलिए शंकर तुरंत जाकर वहाँ पर गौरी को बचा लेता है। अब गौरी जब शंकर को देखती है तो उसे लगता है कि शंकर ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो शंकर को काफी बातें सुनाने लगती है कि कैसे उसने शंकर को देखकर शादी के लिए हाँ कहा था और उसने शंकर को अपना पति मान लिया था, बट उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, धोखे से उसकी शादी करवाई गई। बट शंकर उसे कुछ भी बता नहीं पा रहा था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। तभी वहाँ पर शंकर का दोस्त आता है और वो गौरी को बता देता है कि शंकर बोल नहीं सकता और जो कुछ भी हुआ है उसमें शंकर की कोई गलती नहीं है। अब ये सुनने के बाद गौरी समझ जाती है कि शंकर इनोसेंट है।
जिसके बाद हम बिंदिया को देखते हैं जो आज भी राजा के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, बट फिर से राजा सो जाता है। बट बिंदिया काफी रोमांटिक मूड में थी, जिसकी वजह से वो शंकर के पास चली जाती है। बट वहाँ पर शंकर के घर में एक्चुअली बिरजू बैठा था, जो जैसे बिंदिया को वहाँ पर देखता है वो समझ जाता है कि वो शंकर के साथ यहाँ पर क्या करने आई थी, और इसी वजह से अब वो बिंदिया के साथ वो सब करना चाहता था। ये देखकर बिंदिया तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, बट बिरजू उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर शंकर आता है और वो बिरजू को रोकने की कोशिश करता है। तब बिरजू उसे काफी पीट रहा था। ये देखकर शंकर भी इस बार बिरजू को पीट देता है। लेकिन जब राजा को पता चलता है कि शंकर ने बिरजू को रोकने की कोशिश की, तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और वो शंकर को काफी पीटता है। ये देखकर बिंदिया उसे रोकने की कोशिश करती है, तो राजा बिंदिया को एक औरत के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि वो बिंदिया को धंधे पर बिठा दे और उसके पास काफी खतरनाक कस्टमर को भेजे। जिसके बाद हम शंकर को देखते हैं जिसे काफी चोट आई थी। तभी उसके पास गौरी आती है और उसके जख्म पर दवाई लगाने लगती है, जो देखकर शंकर को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम गौरी के भाई को देखते हैं जो अपने मामा मामी के घर जाता है, तो उसे पता चलता है कि गौरी की शादी एक बहुत बड़े घर में हुई है। जो सुनकर वो काफी हैरान था और वो तुरंत गौरी को चिट्ठी भेजता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। अब जैसे राजा को ये बात पता चलती है कि गौरी का भाई उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो वो गौरी से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में वो अपने भाई को ना बताए, और अगर उसने बताया तो वो उसके भाई को मार देगा। अब ये सुनने के बाद गौरी भी डर जाती है, जिसकी वजह से जब उसका भाई वहां पर आता है तो गौरी अपने भाई से झूठ बोलती है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद वो तुरंत अपने भाई को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब उसके भाई को भी लगता है कि गौरी खुश है, इसलिए वो वहां से निकलने लगता है कि तभी उसके पास शंकर आता है और वो गौरी के भाई को लिखकर बता देता है कि गौरी की शादी धोखे से हुई है, इसलिए वो गौरी को यहाँ से लेकर जाए। जिसके बाद हम गौरी को देखते हैं जिसके साथ राजा जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, कि तभी वहां पर उसका भाई आ जाता है और गौरी को बचा लेता है। बट जैसे राजा गौरी के भाई को देखता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। कि तभी वहां पर शंकर आता है, तो मरने से पहले गौरी का भाई शंकर से कहता है कि वो गौरी को बचा ले। अब ये सुनने के बाद शंकर भी उससे वादा करता है कि वो गौरी को राजा से जरूर बचाएगा। जिसके बाद शंकर गौरी के साथ तुरंत वहां से भाग निकलता है, क्योंकि गौरी के भाई की डेथ हो चुकी थी। तो वही राजा और उसके लोग इन दोनों का पीछा करने लगते हैं, बट ये दोनों किसी तरह से भागते हुए जंगल में पहुंच गए थे। अब ये लोग जंगल में छुप रहे थे, तो वही राजा डीआईजी के साथ मिलकर इन्हें हर तरफ ढूंढ रहा था, क्योंकि वो डीआईजी भी राजा के साथ ही मिला हुआ था। अब वो लोग उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, बट हर बार शंकर और गौरी किसी न किसी तरह से बच जाते हैं। अब एक दिन शंकर डिसाइड करता है कि आखिर कब तक वो दोनों छुपते रहेंगे, और इसी वजह से वो एक एक करके राजा के लोगों पर अटैक करने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि गौरी और शंकर को एक दूसरे से प्यार हो गया था। उनकी सिचुएशन भले ही खराब थी, बट वो दोनों एक साथ काफी खुश थे। बट एक दिन उन दोनों को राजा के लोग पकड़ लेते हैं, जहाँ वो लोग शंकर को बहुत ज्यादा पीटते हैं और आखिरकार उसे मार ही देते हैं। तो वही वो लोग गौरी को पकड़कर उसी औरत के पास लेकर जाते हैं, और राजा उस औरत से कहता है कि वो गौरी को भी धंधे पर बिठा दे और गौरी का इतना बुरा हाल करे कि गौरी को अपनी जिंदगी से ही नफरत हो जाए। जिसके बाद हम शंकर को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर गिर गया था, मतलब उसे पहाड़ी से फेंका गया था। बट शंकर एक पेड़ पर गिरा था जिसे एक बच्चा देख लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर उस बच्चे का पिता शंकर की ट्रीटमेंट करने लगता है। और जब वो शंकर की ट्रीटमेंट कर रहा था, तब उसे पता चलता है कि शंकर जब पैदा हुआ था तब से वो गूंगा नहीं था, बल्कि उसके बाद शंकर के साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसकी आवाज चली गई थी। अब वो शंकर की काफी अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, जिसकी वजह से शंकर की आवाज वापस आ जाती है। अब इसी दौरान शंकर को कुछ पास की बातें भी याद आती है, जैसे कि जब वो छोटा था तो उसके पापा कोल माइन में काम किया करते थे, और एक दिन खुदाई के वक्त उन्हें कुछ डायमंड्स मिल गए, जो देखकर वो काफी खुश हो गए और उन्होंने तुरंत ये बात राजा को बताई, जो कि तब उस कोल माइन का सुपरवाइजर था। अब राजा ने जब ये देखा तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। उन्होंने यहाँ पर शंकर के पापा से कहा कि उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो सुनकर शंकर के पापा काफी खुश होते हैं और जाकर शंकर की माँ को बताते हैं कि अब उन्हें हीरे मिल चुके हैं, तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और शंकर को काफी अच्छी पढ़ाई करवाएंगे। कि तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं। अब शंकर ने अपने पेरेंट्स के कातिलों को देख लिया था, इसी वजह से वो दोनों शंकर के मुंह में जलते हुए कोयले डाल देते हैं, जिसकी वजह से शंकर की आवाज चली गई थी। लेकिन शंकर फिर भी उन दोनों को पहचान लेता है, जो जानने के बाद राजा शंकर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। जिसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि वो उन दो आदमियों को मार दे। जिसके बाद राजा शंकर को अपने साथ रख लेता है ताकि वो शंकर की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे सके।
और इसी वजह से शंकर राजा के लिए काम किया करता था। जिसके बाद हम गौरी को देखते हैं जिसे सबके सामने नाचने के लिए कहा जाता है। बट यहाँ पर बिंदिया समझ जाती है कि गौरी शंकर से प्यार करती है। इसी वजह से वो सबको धमकाती है कि अगर किसी ने भी गौरी के पास आने की कोशिश की तो वो उन्हें मार देगी। जिसके बाद बिंदिया गौरी से कहती है कि शंकर मर चुका है, लेकिन गौरी को इस बात पर भरोसा नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि शंकर जिंदा है। तो वही जैसे ही शंकर को होश आता है वो हर तरफ गौरी को ढूंढने लगता है। तो वही राजा को जैसे ही पता चल जाता है कि गौरी को बचाने के लिए बिंदिया ने सबको धमकी दी है, तो वो अपने लोगों को भेजता है ताकि वो बिंदिया के साथ गलत काम कर सके। अब वो लोग बिंदिया को काफी पीटने लगते हैं और गौरी उन्हें नौकरी के लिए नीचे आती है। बट वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाती क्योंकि वो लोग बिंदिया को मार देते हैं और गौरी को पकड़ लेते हैं। अब अगले दिन बेहोश गौरी की नीलामी की जा रही थी कि तभी वहां पर शंकर आ जाता है। और बिरजू जैसे ही शंकर को देखता है वो समझ जाता है कि शंकर जिंदा है और वो उसे पीटने लगता है। बट इस बार शंकर बिरजू को पूरी तरह से पीट देता है और आखिरकार उसे मार देता है। जिसके बाद वो गौरी को लेकर तुरंत वहां से निकल आता है। अब गौरी जब देखती है कि शंकर जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअली शंकर के पेरेंट्स को जिन दो लोगों ने मारा था वो एक्चुअली राजा के दोस्त थे और राजा ने उनसे कहा था कि वो शंकर के पेरेंट्स को मार दे ताकि किसी को भी हीरों के बारे में पता ना चले और हीरे बस उनके हो। और उसके बाद ही उन्होंने शंकर के पेरेंट्स को मारा था। जिसके बाद वो सारे हीरे राजा को मिल गए थे और वो लोग अमीर हो गए थे। साथ ही राजा ने अपने दोस्तों की मौत का नाटक किया था ताकि वो लोगों को दिलासा दिला सके कि उसने शंकर के पेरेंट्स के कातिलों को सजा दी है। बट एक्चुअली वो दोनों जिंदा थे। अब शंकर को जैसी ही बात ये पता चलती है वो तुरंत उन्हें ढूंढकर मार देता है। जिसके बाद हम वेद जी और शंकर के दोस्त को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे कि तभी शंकर उनके पास आता है। अब यहाँ पर जब वो दोनों देखते हैं कि शंकर जिंदा है तो वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेद जी को भी अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने गौरी के साथ कितना गलत किया, उसे इस तरह से धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वेद जी भी शंकर का साथ देने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वेद जी राजा के पास जाते हैं और राजा को बताते हैं कि शायद कोई है जो कि उन्हें खत्म करना चाहता है। अब ये सुनकर राजा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन उसका दुश्मन है जिसने उसके भाई को और उसके दोस्तों को मारा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब अगले दिन फिर से वो अपने माइंस वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो हर तरफ बस उस कातिल को ढूंढ रहा था जिसने उसके दोस्तों को और भाई को मारा है। तभी वहां पर शंकर आ जाता है जिसे देखकर राजा काफी हैरान था क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि शंकर जिंदा है। अब यहाँ पर शंकर सबको बताता है कि किस तरह से राजा ने उसके पेरेंट्स को मारा था ताकि हीरों के बारे में बस उसे पता हो। साथ ही यहाँ पर वेद जी भी बताते हैं कि किस तरह से राजा ने गौरी को धोखा देकर उससे शादी कर ली। साथ ही यहाँ पर वेद जी ये भी बताता है कि गांव की लड़कियों के साथ जो कुछ भी गलत काम किया गया है वो भी राजा ने किया है। राजा ने उनके साथ ये सब कुछ करके उन्हें मार दिया था। अब ये सब सुनने के बाद सारे मजदूर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अब तक वो राजा को देवता समझ रहे थे बट राजा ही वहाँ का रावण निकला और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो राजा और उसके लोगों को मार देंगे। जिसके बाद शंकर भी राजा के लोगों के साथ फाइट करने लगता है और एक एक करके वो सबको खत्म करने लगता है। अब आखिर में राजा बचा था और शंकर जब उसे मारने वाला था तो राजा उसे याद दिलाता है कि कैसे शंकर के पेरेंट्स के बाद राजा ने उसकी परवरिश की है। ये सुनकर शंकर उसे कहता है कि राजा उसे परवरिश करके अपना गुलाम बनाना चाहता था और इसी वजह से उसने शंकर का ध्यान रखा था ताकि वो शंकर को जैसे चाहे वैसे यूज कर सके। शंकर कहता है कि राजा उसे बस अपना कुत्ता बनाना चाहता था और इसी वजह से वो राजा को जान से मार देता है। अब राजा की मौत हो जाती है तो वही फाइनली राजा और गौरी एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कोयला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।